और ना आपका कोई कर्म होता है, फिर भी आप जन्म लेते हैं और कर्म करते हैं। पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर किसी भी रूप में आप प्रकट हो सकते हैं, ये आपकी लीला है। बचपन में आपने जब दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिजा दिया तो उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली। उस समय आप जो भयभीत होकर आंखों में आंसू और काजल कपोलों में ऐसे मल रहे थे, वो सब देख देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मैं मोहित हो रही हूं। अब भी मेरे नेत्रों के सामने वो झांकी है, मैया के हाथ में छड़ी है। आज से ऐसा करेगा? आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, काजल पूरा नेत्रों में, और भयभीत दृष्टि से मैया की तरफ देख रहे। मुझे आज भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मुख झुका हुआ, नेत्र मैया की तरफ, भय से युक्त। अरे जिसके भय से काल भी भयभीत हो जाता है वो है आप। मैया की एक छोटी सी छड़ी से आप भयभीत। प्रभु प्रभु, आप जनाना ना चाहे तो आपको कोई नहीं जान सकता। हे अजन्मा, आप जन्म क्यों लिए? कोई कोई महापुरुष योग कहते हैं कि अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक महाराजाधिराज यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए यदुवंश में आपने उतार लिया। दूसरे लोग कहते हैं सुतपार प्रश्नी के रूप में वसुदेव देवकी जी ने भारी तपस्या की तो आपने उनको वरदान दिया, इसलिए आप अजन्मा होकर प्रकट हुए। कोई कहता है दैत्यों के नाश के लिए आपका अवतार हुआ। कुछ लोग कहते हैं इतना पाप बढ़ गया था कि पृथ्वी डगमगा रही थी तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आप प्रकट हुए। कोई महापुरुष कहते हैं कि इस संसार में अज्ञान कामना कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित जो जीव हैं, आप उनके स्मरण, उनके लीला गायन, उनकी सेवा, उनका आकर्षण, इसलिए आपने ये मानव रूप धारण किया। क्योंकि आप जब लीला करते हैं तो गा गा कर हृदय पवित्र होता है। आपका जो नाम है उसका जप करके जीव मुक्त हो जाता है। अगर आपका अवतार ना होता तो आपका लीला